नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 62 करते हैं और देखते हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना डैश के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के मॉडल पर आधारित है। तो ये कहाँ के मॉडल पर आधारित है? तो ये आपका अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत किस वर्ष में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 एवं 20 मार्च 1940 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की 53वीं वार्षिक सभा के पहले दिन किसने स्वागत भाषण करने के बाद भारत और विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखते हैं ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो, बराकर और कोनार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो सभी हैं ये आपकी किसकी है? तो ये दामोदर की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौहकुंज नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो लौहकुंज नामक साप्ताहिक पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? तो आरिफ गद्दी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हिजला मेला, दुमका ये तो सही है, बिंदु धाम ये आपका साहेबगंज ये भी सही है, बुढ़ई मेला देवघर ये भी सही है, तो आपका जसराही मेला सिमडेगा ये आपका गलत है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के खिलाफ शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष के कारण ही वर्ष 1908 में डैश पारित किया गया, जिसने आदिवासी लोगों के गैर आदिवासियों में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया। तो कौन सा? तो आपका छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया? तो ये आपका 46% जो हिस्सा है वो आपका अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा जो जलप्रपात है चतरा जिले में नहीं है? तो ये आपका तिरु जलप्रपात जो है ये आपका चतरा जिला में नहीं है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। बाकी बाद आपका गोवा, केरीदा और दुआरी ये सभी क्या है? तो चतरा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलबल दुआरी के नाम से भी जाना जाता है? तो दुआरी जलप्रपात जो है ये आपका बलबल दुआरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला लिपि और बांग्ला भाषा के पितामह कहे जाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत करने के लिए जामताड़ा जिले के किस गांव का चयन किया था? तो किस गांव का? तो ये आपका कर्माटांड़ का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टो एक डैश है जो ओराओस की कुरुक भाषा से प्रभावित है? तो माल्टो क्या है? एक द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी की भाषाएं सामूहिक रूप से माल्टो के रूप में जानी जाती है जिसमें विभिन्न अंश शामिल होते हैं। इसका उपयोग ज्यादातर डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिलों में पाई जाती है? तो आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया? तो किस जनजाति ने किया था? तो आपका चेरो जनजाति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला है आपका एक क्षेत्र है, दूसरा है आपका खनिज संपदा है। तो ये धनबाद जो है इसका तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा है लोहरदगा जो है ये आपका ये एल्युमिनियम के लिए है। दूसरा है घाटशिला जो है ये आपका कॉपर और वन के लिए है। और कोडरमा जो है ये आपका किसके लिए है? तो कोडरमा जो है आपका अभ्रक के लिए है। और ये जो धनबाद जो हो जाएगा आपका हो जाएगा किस कोयला आधारित इकाई के लिए। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो 4321 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किस वर्ष में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? तो आपका 2001 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस वर्ष में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी यानी कि जेरडा का गठन किया गया था? तो जेरडा का गठन जो किया गया था आपका 2001 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो गठन जो था आपका 30 सितंबर 2009 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने ग्रंथ द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी की एक उपबोली कहा है? किसने? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखते हैं क्या है। एक तरफ आपका संरक्षित क्षेत्र है और दूसरा तरफ क्या है? उसका जिला है। तो पहला आ जाते हैं तो आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? ये आपका कोडरमा में है। तो उधवा जल पक्षी आश्रणी ये कहाँ है? ये आपका साहेबगंज में है। पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये आपका गुमला में है। और पलामू वन्य जीव मतलब वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ? ये आपका लातेहार में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 3142 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? तो किस जनजाति को कहा जाता है? तो आपका चीक बड़ाइक जनजाति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी ब्याह के अवसर पर पालकी ढोने एवं बाजा बजाने का कार्य करने वाली जनजाति को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो पातर महली कहा जाता है। सॉरी पातर महली नहीं बल्कि तांती महली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरा या कोड़ा जनजाति को जनजातीय सूची में किस वर्ष की जनगणना में शामिल किया गया था? तो कोरा जनजाति को 1931 की जनगणना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की मिट्टी राज्य के उत्तरवर्ती सीमावर्ती भागों एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारों साहेबगंज पाकुड़ के पूर्वी किनारों में पाई जाती है? ये आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? तो मगर प्रजनन केंद्र रुका ये तो सही है। बिरसा मृग विहार कालामाटी ये भी सही है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ओरमांझी ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान रांची नहीं बल्कि ये बोकारो में है। ये आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा और मध्य प्रदेश से आकर झारखंड में बसने वाली जनजाति को विंध्यवासिनी कहा जाता है। कौन सा? तो विंझिया जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के विजातीय विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता है? तो किस जनजाति के विजातीय विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता है? तो आपका बेड़िया जनजाति के ठुकुर ठेनी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने जमाने में किस जनजाति के नर बलि की प्रथा मरियाह प्रथा कहा जाता था? तो खोंड जनजाति के नर बलि प्रथा को मरियाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो तिलैया बांध आपका 1953 में सही है। कोनार बांध 1955 ये भी सही है। मैथन बांध ये आपका 1960 नहीं है। और पंचेत पहाड़ी बांध 1959 ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो हरि बाबा आंदोलन 1930 ये आपका सही है। सफावड़ आंदोलन 1870 ये भी सही है। खरवार आंदोलन 1874 ये भी सही है। टाना भगत आंदोलन 1917 नहीं, ये आपका 1914, तो ये आपका गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 हो जाएगा। उन्नीस 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह बंगाल एवं रहीम खां उड़ीसा का दमन किया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये था आपका जबरदस्त खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व आपका चंद्रिका प्रसाद वर्मा तथा सोनार सिंह खरवार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन का कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो बुद्धू भगत का कोल विद्रोह 1831-32, खरवार विद्रोह 1874, सफाहोड़ आंदोलन 1870 और ढाल विद्रोह 1767। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14 का देखते हैं। तो 14 का आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में किसके नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ये SN हलधर एवं व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से किसको चतरा तालाब के किनारे एक आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई? तो किसको दी गई थी? तो जयमंगल पांडे एवं नादिर अली को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी में गिरिडीह में किसने खंभों पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए थे? तो किसके द्वारा चिपकाए गए थे? तो ये आपका निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा चिपकाए गए थे। 1769 ईस्वी में किसके द्वारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज नामक नारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका रघुनाथ महतो के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म सुमेलित मतलब सही कौन सा सुमेलित है? तो पहला है आपका तमाड़ विद्रोह ठाकुर भोलेनाथ सिंह, चेरो विद्रोह भूखन सिंह, खरवार आंदोलन भगीरथ मांझी और भूमिज विद्रोह गंगा नहर, यानी कि सबका सब क्या है आपका? सुमेलित है। वर्ष 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में किसको अध्यक्ष चुना गया था? तो किसको? तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।